वेलकम टू यूट्यूब। संख्या श्रेणी के अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ जो श्रृंखला दिया गया है इसमें क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, यहीं पे 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, वहीं 100 जो है 10 का स्क्वायर है, और 144 जो है 12 का स्क्वायर है, वहीं पे 196 जो है 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस एक देखने को मिल रहा है, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12, 14। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन का मान जो होगा 16 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 256। क्वेश्चन की जगह पे 256 होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। संख्या श्रेणी के अगला प्रश्न है 0, 0, 1, 3, 6, 10, यानी कि क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। यह एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 और 0 के बीच में 0 का डिफरेंस है, वहीं 0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, वहीं अगर देखा जाए 1 और 3 के बीच में तो 2 का डिफरेंस है, वहीं पे 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, वहीं 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है। यानी यह एक सीक्वेंस चल रहा है 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो होगा 5 का होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 + 5 करेंगे, यानी कि 15 जो होगा। क्वेश्चन के जगह पे 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, 7, 15, 31 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे तो यह सीक्वेंस जो है 3 × 2 और +1 का सीक्वेंस है, यानी कि 7। वहीं पे फिर 7 × 2 + 1 का सीक्वेंस, यानी कि 14 और 1 15। वहीं पे फिर हो जा रहा है 15 × 2 और +1, यानी कि 15 दूनी 30 और 31। उसके बाद फिर हो जाएगा 31 × 2 और प्लस हो जाएगा 1, यानी 31 दूना 62 और 1 63, यानी 63। तो क्वेश्चन के जगह पे हमारा हो जाएगा 63 उत्तर। अगला प्रश्न है 14, 21, 29, 38, 48 और 59 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब देखा जाए तो 14 में अगर 7 जोड़ दे +7 कर दे तो 21 हो जाएगा, वहीं 21 में +8 कर दें तो 29 हो जाएगा, 29 में प्लस अगर 9 कर दे तो 38 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +10 कर दे तो 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो +11 हो जाएगा, और उसके बाद जो आएगा पद, यानी कि यहाँ पे होगा +12। तो 59 में 12 को जोड़ देंगे, तो 59 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 5, 1, 6 और 1 7, यानी कि 71 क्वेश्चन के जगह पे हमारा उत्तर हो जाएगा। नंबर सीरीज के अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है 2, 5, 14, 41, 122, 365 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 और 5 के बीच में, यहाँ पे 2 में 3 से गुना करके -1 किया गया है, वहीं 5 में देखा जाए तो 5 में गुना 3 से करके -1 किया गया है, यानी 5 3 15 और -1 करेंगे तो 14। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 14 में 3 से गुना करके -1 किया गया, यानी 14 3 42 और -1 करने पे 41 आएगा। फिर 41 को 3 से गुना करके -1 किया गया है, फिर उसके बाद यहाँ भी 3 से गुना करके -1 किया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगला पद जो निकालेंगे क्वेश्चन के जगह पे, यहाँ भी 3 से गुना और -1 करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे जब 365 में, तो ये हो जाएगा 5 3 15 का 5, उसके बाद हो जाएगा 6 3 18 और 1 19 का 9, उसके बाद हो जाएगा 3 3 का 9 1 10। अब इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1094। तो क्वेश्चन के जगह पे 1094 जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। संख्या श्रेणी के अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 8 1/8, 22 1/22, 37 1/37 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सीक्वेंस है उसको अगर देखा जाए तो 8 और 22 के बीच में +14, यानी कि 8 में 14 जोड़ने से 22 होगा, वहीं 22 और 37 के बीच का डिफरेंस, यानी कि +15 करने से 22 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। तो अगला जो पद बनेगा, अगला पद बनेगा +16 करने से, यानी 37 में अगर 16 जोड़ दे तो अगला पद हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 6 13 का 3 और 3 1 4 1 5, यानी कि क्वेश्चन के जगह पे हम 53 लिख सकते हैं, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। संख्या श्रेणी के अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है 2 4 6 7 13 24 44 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए
तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 1 + 2 और +4 करेंगे तो 7 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि 1 को छोड़ के उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे तो 13 ज्ञात होगा। तो यानी कि 2 + 4 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। फिर उसी प्रकार करेंगे 4, 7 और 13 को जोड़ेंगे, यानी 4 + 7 + 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर उसी प्रकार 7 को यहाँ से लेंगे, 7 + 13 और प्लस करेंगे 24 तो ये हो जाएगा 44। उसके बाद फिर अगले पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 13 + 24 और प्लस कर देंगे 44, तो हमें अगला पद यानी क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 का 1 हाथ में 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 81 जो हमें ज्ञात होगा क्वेश्चन के जगह पे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। संख्या श्रेणी के इस बेहतरीन प्रश्न को आइए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो प्रश्न है 3 6 12 15 30 33 और क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 में क्या किया जा रहा है कि 3 में +3 करने पे 6 आ रहा है, वहीं 6 में 2 से गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, वहीं 12 में क्या किया जा रहा है कि 3 जोड़ा जा रहा है तो 15 हो रहा है। फिर 15 में क्या किया जा रहा है कि 2 से गुना किया जा रहा है। उसके बाद फिर 30 में क्या किया जा रहा है कि 3 जोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +3 जोड़ने पे 33। उसके बाद क्या होगा कि 33 में अगला पद जो ज्ञात करेंगे इसमें 2 से गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 66। तो क्वेश्चन के जगह पे हम लिख सकते हैं 66, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में संख्या श्रेणी का प्रश्न इस सीक्वेंस में दिया हो तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे 2 में अगर +3 कर दे तो 5 हो जाएगा। वहीं 5 और 4 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे -1 कर दे, 5 में से 1 घटा दे तो 4 हो जा रहा है। वहीं अगर 4 और 8 के बीच में देखा जाए तो +4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए 8 और 6 में, तो यहाँ -2 करने से 6 आ रहा है। फिर उसके बाद 6 और 11 में देखा जाए तो यहाँ पे +5, और फिर उसके बाद देखा जाए 11 और 8 में, तो यहाँ पे होगा 11 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है -3 का बन रहा है। उसके बाद 8 और 14 में देखा जाए तो +6, उसके बाद 14 और 10 में देखा जाए तो -4। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है यानी कि +3 उसके बाद -1 +4 उसके बाद -2 +5 उसके बाद -3 अब +6 -4 का सीक्वेंस बन रहा है। तो अगला पद जो हमें ज्ञात होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा +7, यानी कि 10 में 7 जोड़ देंगे तो हमें 17, यानी अगला पद जो क्वेश्चन के जगह पे होगा 17 होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आने वाला इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है 2 7 11 8 13 17 14 19 23 अगला पद यानी क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। संख्या श्रेणी का प्रश्न है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 7 के बीच का जो अंतर है, यानी 2 में +5 करने से 7 आ रहा है, वहीं फिर 7 और 11 का बीच में +4 करने से 11 आ रहा है। उसके बाद यहाँ हो जा रहा है 11 के बाद 8 आने के लिए -3 करने से 8 आ रहा है। उसके बाद 8 के बाद 13 आने के लिए यहाँ पे +5 हो रहा है। फिर वहीं 13 के बाद 17 आने के लिए यहाँ पे +4 हो रहा है, और 17 के बाद 14 आने के लिए यहाँ पे -3 हो रहा है। उसके बाद अगला जो सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे 14 के बाद फिर +5 हो रहा है, और यहाँ पे 19 के बाद 23 आने के लिए यहाँ भी +4 हो रहा है। तो अगला जो पद होगा, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है +5 +4 और उसके बाद -3, +5 +4 उसके बाद -3, यहाँ भी +5 +4 यानी बन रहा है। उसके बाद जो अगला सीक्वेंस यानी अगला पद जो होगा यहाँ -3 होगा, यानी कि 23 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी क्वेश्चन के जगह पे हम 20 लिखेंगे। यह हमारा उत्तर हो जाएगा।